हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। आप जानते हो कि हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पे एक लड़ी शुरू की हुई है जिसमें हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो इस लड़ी में अब हम जो आपके सामने वीडियोस ला रहे हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस हमने लिए हैं जिनमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना होता है। तो ये जो वीडियो आपके सामने है इसमें हमें मीडियन दिया गया है और साथ में दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको हमने फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चंस में टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी दिया जाता है क्योंकि दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं, इसलिए टोटल फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक बिल्कुल छोटा सा डेटा हमने लिया ताकि आपको क्वेश्चन के स्टेप्स अच्छी तरह से समझ आ जाए। क्लास इंटरवल 10 का है और ये फ्रीक्वेंसीज, कुछ फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और एक्स वाई ये दो फ्रीक्वेंसीज अननोन हैं, इनकी वैल्यूज़ आपने निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, आप मीडियन के क्वेश्चन याद कीजिए, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी क्योंकि मीडियन के फॉर्मूले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो पहली जो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है वो आ जाती है। उसके बाद 10 से 20 से कम आप देखते हो कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो आपको ये दोनों 5 और x ये दोनों ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम 5 + x लिख लेते हैं। इसी तरह से 30 से कम कितने हैं ये निकालने के लिए आपको 5, x और 6 तीनों को ऐड करना पड़ता है। तो आप नंबर्स को ऐड कर लेते हो +x, 11 + x आपके पास आ जाता है। इसी तरह से आप कंटिन्यू करते जाते हो तो आपके पास 11 + x + y, 17 + x + y, 22 + x + y। लास्ट में आपके पास जो आ गई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए। जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें दो इक्वेशंस की ज़रूरत होगी, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहीं से बन जाएगी, वो हम लेटर ऑन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए कि किस तरह से आपने इनको ऐड करना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि हमें n/2 की वैल्यू कैसे पता लगेगी, मीडियन क्लास कैसे पता लगेगा। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू नहीं दी हुई है, n की वैल्यू तो है पर क्योंकि x और y है इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे हो। तो याद रखिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इन क्वेश्चंस में मीडियन आपको दिया गया होता है। तो मीडियन को देखिए आपके ये किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। 31 ये 30 और 40 के बीच में लाई करता है। तो आपको यहाँ से मीडियन क्लास मिल गई, आप इसको सर्कल कर लीजिए और लिख दीजिए कि ये आपकी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास जब पता लग गई तो आपको L की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। और आपने फार्मूले में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सब्स्टिट्यूट करनी है उसकी वैल्यू आप इसके ऊपर जो ये 11 + x है ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो आपने फार्मूले में लिखनी है। और साथ ही जो आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि y। तो यहाँ स्टूडेंट्स कई बार गलती कर जाते हैं, वो टोटल फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, तो यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा फार्मूले में, अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो f की वैल्यू हमने y लेनी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये जो टोटल आया है फ्रीक्वेंसीज का 22 + x + y, ये हमारी गिवन टोटल फ्रीक्वेंसीज 40 के बराबर है। तो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाती है x + y = 40 - 22 18। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम मीडियन की हेल्प लेंगे क्योंकि मीडियन हमें दिया हुआ है और मीडियन क्लास भी हमने फाइंड आउट कर ली है। तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं, हमें जिन जिन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, उसकी वैल्यू 30, CF 11 + x मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। फ्रीक्वेंसी हमने मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है, वो y है। h क्लास साइज है, क्लास साइज हमारा 10 है। n/2 की वैल्यू 20 है। तो अब हम ये सभी वैल्यूज़ इस फार्मूले में, फार्मूला वही है जो हमें पहले से याद है, मीडियन का फार्मूला, मीडियन = L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय f, द फ्रैक्शन इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय h। तो ये आप वैल्यूज़ पुट कर देते हो, मीडियन की जगह 31, L की जगह 30, और आप देख लीजिए इसी तरह से आपने ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दी। वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अक्सर हमसे गलती हो सकती है और हो जाती है कई स्टूडेंट्स से कि आपको 20 में से 11 + x इन दोनों का सम माइनस करना है।
तो या तो आप ब्रैकेट डाल लीजिए और यहाँ प्लस का साइन रखिए, जब आप ब्रैकेट ओपन अप करेंगे तो ये साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 20 में से 11 भी माइनस हो जाएगा, x भी माइनस हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली इस तरह से लिखिए विदाउट ब्रैकेट 20 माइनस 11 माइनस x। अगर आप यहाँ पर साइन चेंज नहीं करते हैं तो बस आपकी यहाँ पर गलती हो जाती है, फिर आप करेक्ट सॉल्यूशन तक नहीं पहुँच पाते। तो आप देख लीजिए सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अब पहला स्टेप, अगर हम 30 को ट्रांसपोज कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, वो हमारे लिए बहुत ईजी स्टेप बन जाता है। 31 माइनस 30 गिव्स अस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप देख लीजिए 10 से आपने इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया, 90 माइनस 10x इज इक्वल टू y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ले आए, 10x प्लस वाई इक्वल टू 90। पहली इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, x प्लस वाई इक्वल टू 18। तो आप, क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम है, आप सबट्रैक्ट करके y की टर्म को एलिमिनेट कर सकते हो। आपके पास x की वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू आ गई एक बार, फिर आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू भी निकाल लेते हो, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूरा समझने के बाद आप देखिए, आप अच्छी तरह से समझिए एक एक स्टेप को। बेशक आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके जहाँ भी कहीं आपको ना समझ आए उसको बार बार देखिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस इसी तरह के आपको ज़रूर खुद सॉल्व करने चाहिए। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करते तब तक आप अपनी गलतियों का पता नहीं लग पाता आपको, आप उसको सॉल्यूशन को अच्छी तरह से मास्टरी नहीं कर पाते उसकी, तो एग्ज़ाम में आपको फिर गलतियां करने के चांसेस रह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स में यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग भी हो और साथ ही प्रैक्टिस भी हो, फिर हम एग्ज़ाम में बड़े आराम से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।